एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल घना होने की वजह से वो रास्ता भटक गया। चलते चलते जब वो थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठते ही उसको नींद आ गई और जैसे ही वो नींद से उठा उसको बड़ी ही तेज भूख लगी। जिस खाने की वो सोच रहा था उसके पसंद का खाना उसके सामने आ गया। खाना खाने के बाद उसको प्यास लगी तो ठंडा पानी उसके सामने आ गया। एक्चुअली फ्रेंड्स, भूखा इंसान खाना कहां से आया कैसे आया ऐसे नहीं सोचता है। खाना खाने के बाद जब वो चैन से बैठा तो उसने सोचा कि यहां तो कोई है भी नहीं, ये खाना कहां से आया, कहीं कोई भूत तो नहीं है आसपास। और जैसे ही उसके मन में एक भूत का विचार आया तो उसको चारों तरफ भूत ही भूत नजर आने लगे। अब वो उनसे डर गया। उसने सोचा ये भूत उसको मार देंगे और फ्रेंड्स, उन भूतों ने उसको मार दिया। दोस्तों, कैसे हैं आप? आखिर कैसे हुआ यह सब कुछ? कैसे वो मर गया? एक्चुअली वो पर्सन जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था उसको कल्पतरु का ट्री कहते हैं और माना जाता है कि कल्पतरु के पेड़ के नीचे बैठकर इंसान की जो मन में इच्छाएं होती हैं, जो वो चाहता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही उसके साथ भी हुआ। जब उसने सोचा खाना तो खाना आया, पानी सोचा तो पानी आया। जब उसने मौत के बारे में सोचा तो उसको मौत मिली। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यह स्टोरी सुनाने का मेरा पर्पस क्या है, तो ये आगे चल के मैं बताऊंगा कि इस स्टोरी का पर्पस क्या है। दोस्तों, दुनिया में हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, इसका सपना कभी ना कभी किसी ना किसी ने लिया। माइंड में कोई आइडिया आया, एक थॉट क्रिएट हुआ, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब हो, ट्रेन हो, प्लेन्स हो, कार हो, मोबाइल्स हो, जो कुछ भी हम यूज करते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, उस सबका किसी ना किसी ने सपना देखा। माइंड में कोई थॉट आया। एक्चुअली माइंड बड़ा ही पावरफुल होता है दोस्तों, बड़ा ही पावरफुल होता है। कंसंट्रेशन की कंडीशन में हमारा माइंड एक्चुअली कल्प वृक्ष पेड़ की तरह काम करता है। इस सिचुएशन में हम जो भी सोचते हैं, हमारी मन में जो भी इच्छाएं होती हैं, वो सारी की सारी विशेष पूरी होती हैं। कंसंट्रेशन की एक निश्चित लेवल तक ही पहुंचने पर, 100% नहीं, एक निश्चित लेवल तक ही पहुंचने पर हमारे बॉडी के पार्ट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एफर्ट्स, हमारी एफिशिएंसी, हमारी एनर्जी, सभी का फोकस एक तरफ हो जाता है, सभी का डायरेक्शन एक तरफ हो जाता है और हम मन माफिक गोल को प्राप्त कर लेते हैं। यही माइंड की कंडीशन कल्प वृक्ष की तरह काम करती है। यही हमारा कल्प वृक्ष है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम माइंड की यह है कि वो एक जगह टिकता नहीं है, उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता है। माइंड चलायमान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चंचलता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि दिल्ली दौलतवा से हम इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं तो कभी अकबर रोड पर मुड़ जाएंगे, कभी मानसिंह रोड पर चले जाएंगे, कभी औरंगजेब रोड की तरफ मुड़ जाएंगे। कैसे पहुंच पाएंगे इंडिया गेट? सुबह से चले हुए कहीं ना कहीं रास्ता भटकते जा रहे हैं, क्योंकि माइंड कहीं और काम कर रहा है। हमारी फीलिंग्स इंडिया गेट पर अटकी हुई है, हमें पहुंचना चाहिए, लेकिन एक्शंस, बॉडी के पार्ट कहीं और चल रहे हैं। तो इतना सारा काम करने के बावजूद भी इंडिया गेट तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। यही सिचुएशन हमारे माइंड की होती है। हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर माइंड कंसंट्रेट नहीं है तो कितनी ही कोशिश कर लीजिए, गोल प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए माइंड का कंसंट्रेट होना, माइंड को काबू में रखना बड़ा ही जरूरी है। और जब ये काबू में रहता है, कंसंट्रेट रहता है, तो हमारे सारे एफर्ट्स, हमारी फोकस, हमारी एनर्जी, हमारी एक्शंस एक ही तरफ होते हैं। इस स्थिति में 101% सक्सेस मिलती है। जो मन में आता है वही इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं और यही कल्प वृक्ष का काम भी है। उस स्टोरी को सुनाने का पर्पस यह था, उस इंसान ने जो जो सोचा उसको वो मिला। जब अच्छा सोचा तो उसको अच्छा मिला, जब उसने मौत के बारे में सोचा तो उसको मौत मिली। यही हमारे मन की स्थिति है। हम जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, हमको दुनिया में, हमको लाइफ में उसी तरह की चीजें प्राप्त होती हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमको वही अचीव होगा,
और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तो फ्रेंड्स वो ही हमको अचीव होगा। इसलिए माइंड को कंट्रोल रखें और मन माफिक गोल तक, टारगेट तक पहुंचे। यही कल्प वृक्ष है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर समय माइंड को कंट्रोल रखें। धन्यवाद।